एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। आज है शिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव हमें हमें ब्लेस करे और हमें हमारी जर्नी के एम तक पहुंचाए। तो आज की जो शुरुआत हुई है वो सुबह सुबह मेरे सर दर्द के साथ हुई है। तो अभी अभी मैं पहले मंदिर जाऊंगी, फिर आके वहाँ से दवाई लूँगी। तो आज मैं उठी भी लेट हूँ और दिन से तो लेट ही उठी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो मैं भी जाऊंगी मंदिर और वहाँ से आने के बाद अपने स्लोट्स लगाएंगे और आई होप कि हमारा फास्ट भी अच्छा जाए और हमारा दिन भी अच्छा जाए। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या क्या कवर करेंगे वो सब चीज़ें आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अगर आपकी जो भी कोई क्वेरीज होगी या फिर मैं क्या अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकती हूँ वो सब आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वी आर फैमिली एंड वी आर एस्पिरेंट्स टू। तो हम अपनी पढ़ाई को अब बूस्ट अप करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगस्त भी आ गया है और अगस्त और सितंबर हमारे पास 2 मंथ है पूरी तरीके से तैयारी करने के लिए। चलिए वो आज आके बात करेंगे आगे की वीडियो में। और पहले नहा के मंदिर चलते हैं। पहले मंदिर का जो आने जाने का वो है वो निपटा आते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे और पूरे दिन को यूटिलाइज़ करेंगे। आज खाना भी नहीं बनाना है तो और भी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो। हे गाइस, आई एम रेडी और चलते हैं मंदिर में। और वहाँ पे होगी भीड़, क्योंकि मुझे टाइम लग गया। मैंने 2-3 दिन से ना बाल नहीं निकाले थे अपने, तो यहाँ पे ना बहुत सारी गांठ सी लग रही थी और उसको निकालने में टाइम लग गया। मुझे पता नहीं क्यों आलस आता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी मन करता है कि अच्छा सा सजूँ या मेकअप सा करूँ, नहीं तो मैं जल्दी सी पड़ी रहती हूँ। वीडियो नहीं बनानी थी कुछ नहीं, तो बाल नहीं निकाले, उसे निकाले मुझे इतना टाइम लग गया ना बहुत ज़्यादा। तो चलिए ये बकवास ख़त्म होते ही हम चलते हैं मंदिर की तरफ और आके करेंगे पढ़ाई। और मुझे दवाई लेनी पड़ी यार बिना मंदिर जाए, क्योंकि सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा था। तो चलिए बिना किसी लेट करे अब चलते हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और आप सभी को दोबारा से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कल कांवड़ देखने भी गई थी, उसकी भी सारी वीडियोज़ डालूंगी बीच में। तो देखना कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे और बहुत ज़्यादा मतलब रिफ्रेशिंग फील हुआ जब मैं वहाँ पर गई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पिरिचुअल चीज़ करने में। मन कर रहा था कि काश हम भी कांवड़ लेके आते, बट कभी ना कभी तो लेके आएंगे ही। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में और करते हैं पूजा महादेव जी की। आज मैं पास वाले मंदिर में जा रही हूँ, पता नहीं वहाँ पे फूल मिलेंगे या नहीं। भगवान मिल जाए तो अच्छा लगेगा और महादेव जी को अर्पित करेंगे उनके सारे के सारे फेवरेट चीज़ें। चलिए लेट्स गो गाइस। तो चलिए रेडी होके सबसे पहले चलते हैं मंदिर में। और मैंने सोचा कि रास्ते की भी वीडियो बना लूँ तो थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाता है वीडियो में, क्योंकि एक जगह पे जब हम बैठे हुए वीडियो देखते रहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा मूवमेंट होती है तो वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं आजकल जब कहीं बाहर जाती हूँ तो भी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो अभी रास्ते में पड़ता है एक मेरा फेवरेट घर। वैसे मेरा ये वाला फेवरेट है, बट ये मेरा ड्रीम घर नहीं है, वो दूसरा है। वो दिखाऊँगी बाद में कि मेरा कौन सा ड्रीम हाउस है, तो वो कभी दिखाऊँगी इन फ्यूचर। तो मैं फिर बड़े मंदिर चली गई थी और मैंने वहाँ से दूध, दही और फूल के सामान खरीद लिए। यहाँ पर बहुत सारे कांवड़िया जो थे वो जल चढ़ा रहे थे। मेरे को लगता है कि दिल्ली में सब अपने एरिया वाले ही मंदिर में जल चढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो जो पूरा महादेव है वहाँ पर ही जल चढ़ता है, क्योंकि जहाँ वो पूरा महादेव वही मंदिर है जहाँ पे सबसे पहले परशुराम जी ने जल लाकर चढ़ाया था महादेव जी को। और जब से जो शुरुआत होती है कांवड़ यात्रा की वो शुरू हुई थी, तो हमारा जल तो वहीं पे चढ़ता है पूरा महादेव का, पूरे एरिया का। मेरठ, बागपत वाले और बड़ौत वाले सब वहीं चढ़ाते हैं। तो उसके बाद मैंने घर आकर भी जोत लगाई और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी। तो आप लोग बताना कौन कौन हमारी साइड से है और किस किस का जल वहीं पे चढ़ता है। तो फिर आकर मैं पढ़ने बैठ गई। तो मेरे को आपसे एक चीज़ और सजेस्ट करनी थी, मतलब पूछना था। मेरा इंग्लिश में कभी स्कोर बढ़ जाता है और कभी नहीं बढ़ता। जैसे मैंने आज लगाया था तो आज मेरा बहुत ही गंदे नंबर आया, मतलब मैं बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। इतना पढ़ने के बाद भी मैं 10 नंबर भी नहीं कूद पा रही हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आज के लिए वीडियो को लेके नहीं। मतलब मैं इतनी ज़्यादा इंग्लिश को लेके मेहनत कर रही हूँ, बट उसमें इम्प्रूवमेंट 0 के बराबर ही है। तो क्या आप लोग प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट करिए कि मैं इंग्लिश के लिए क्या करूँ। स्पेशली वोकैब नहीं हो पा रही है। एरर मैं फिर भी कर लेती हूँ, एरर में मुझे कोई मतलब इतनी ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है बट वोकैब में बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो तो मुझसे होके ही नहीं दे रही है।
दूसरा, मुझे पार्ट 2 में भी अभी तक कोई कॉन्फिडेंस गेन नहीं हुआ है, या तो मैं अभी रिवीजन पे नहीं आई हूँ। 1-2 दिन लगेगा मुझे रिवीजन में आने के लिए। वैसे मैं लास्ट 2-3 वीडियो से ये बोल रही हूँ कि 1-2 दिन लगेगा, बट हाँ लगेगा, क्योंकि बीच में फास्ट वगैरह आ गए थे, तो उसमें थोड़ा-सा बॉडी इतना काम नहीं करती है जितना करना चाहिए। तो मैं ये 2 चीज़ में मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है। बल्कि पार्ट 2 में मैं ऐसा है कि थोड़ा बहुत देखती हूँ तो फिर हो भी जाता है, बट इंग्लिश नहीं हो पा रही है। तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि आप कहाँ से और कैसे कर रहे हो और कैसे आप स्ट्रेटजी कर रहे हो अपनी इंग्लिश के लिए, तो वो चीज़ मुझे प्लीज़ हेल्प करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या क्या करा, तो मैं वो सब चीज़ें आपसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने वो कैब करी थी। वैसे मुझे मतलब बहुत सारे वर्ड्स याद हो चुके हैं, बट जो उसमें पूछे जाते हैं ना टेस्ट में, वो मुझसे नहीं होते। जो मैं अभी ब्लैक बुक की वो कैब कर रही हूँ, वीडियो से भी और अपने आप भी, तो वो चीज़ मुझे याद होती जा रही है। वो पूछते हैं तो मतलब 1-2 तो मैं लगा देती हूँ जो मेरे समझ में आते हैं, बट जो उनसे अलग पूछ लेते हैं ना, वो मुझसे नहीं होते। उसके बाद मैंने करा पॉलिटी, एंड उसके बाद था मेरा स्टैटिक जीके का 2-3 वीडियो बची हुई है शायद, तो वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और स्टैटिक जीके में जितने भी ये नृत्य हैं, लोक नृत्य, तो ये इनके बहुत सारे आदमी और औरतें हैं जो इनको परफॉर्म करती है, और बहुत सारे जगह है जहाँ पे ये परफॉर्म होते हैं, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो भी बार बार हमें रटना ही होगा। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा अपना आम और बनाना खाया, क्योंकि भूख लगने लगी थी थोड़ी देर बाद, और फिर मैंने अपनी मेडिसिन ली। मेडिसिन के लिए ही मुझे दवाई कुछ खाना पड़ता है ज़्यादातर तो। उसके बाद आ गई थी बारिश, और ये सामने वाले घर टूट चुका है पूरा, और इसने गंदगी इतनी फैला रखी है ना घर में, मत पूछो आप। सारे पैर से ये गंदगी अंदर आती रहती है। फिर मैंने अपनी वो कैब उठाई, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि मैं क्या-क्या पढ़ने वाली थी, तो वो सब कुछ मैंने कवर अप किया। एंड हाँ, मैंने मैथ्स में कर लिया है जो मेरा पार्ट 1 है, CI, SI, और जो था रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने 3-4 टॉपिक अब दोबारा से रिवाइज कर लिए हैं। रही बात पार्ट 2 की, तो उसमें मैं कर रही हूँ कैलकुलस, और वो बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि थोड़ा बड़ा पोर्शन है, तो उसको भी मैं कवर अप कर रही हूँ अभी। तो ये सब कुछ तो हो गया हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। अब बात करते हैं थोड़ी सी आपको मतलब आपके जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। आप सबसे पहले पूछते हो कि जनरल पेपर कहाँ से कर रहे हो, तो जनरल पेपर के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, और जो सबसे ज़्यादा मैं सहायता ले रही हूँ अपनी, मैं वो यूट्यूब से ले रही हूँ। आप कुछ भी टॉपिक डालिए यूट्यूब पे, और जिस टीचर की आपको समझ में आए आप उससे कर लीजिए। कोई एक बंदे को फॉलो नहीं करती हूँ मैं जिसका भी छोटी वीडियोस होती हैं और जो मुझे अच्छे से समझाता है, मैं उससे कर लेती हूँ। ज़्यादातर तो मैथ्स के लिए तो देखिए मैं बायस्ड हूँ, मैं राकेश यादव सर से करती हूँ, और कभी कभी मैं आदित्य रंजन सर से भी कर लेती हूँ। जो राकेश यादव सर ने वीडियोज़ नहीं अपलोड की होती, वो वीडियोज़ को मैं आदित्य रंजन सर से कर लेती हूँ। तो बस मैं ये 2 ही टीचर फॉलो करती हूँ मैथ्स के लिए तो। और जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान जाता है वो मेरे राकेश यादव सर पे जाता है। और जीके के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लेती हूँ, मैराथन वगैरह, और मैं अपना जो मेरे पास दृष्टि की बुक है उससे भी कर लेती हूँ। इंग्लिश के लिए भी मैं यूट्यूब का सहारा लेती हूँ, नीतू मैम, गोपाल वर्मा सर, ये सब लोग। और जो हिंदी है वो मैं नहीं पढ़ती, वो बस मैं लूसेंट से कर लूँगी लास्ट में, और रीजनिंग मैं नहीं करती हूँ। ये 2 टॉपिक मैं सिर्फ PYQ से करती हूँ। तो ये सब चीज़ मैं ऐसे कवर अप करती हूँ। और क्या बचा, जो बचा होगा आप मुझे बता देना, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगी। तो मैं आपके बीच में डाल देती हूँ ये जितनी भी कांवड़ यात्रा की झांकियाँ थी, वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना देखने में, मतलब मत पूछो। इतने बड़े बड़े डीजे और इतने अच्छी तरीके से हाईवे पे जा रहे थे, तो मैंने सब बुक को शूट कर लिया था, और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, मतलब मत पूछो। मैं सोच रही थी कि भगवान ये ऐसे ही मतलब 1 साल के लिए ख़त्म हो जाता है। और सब लोग कितनी सुंदर सुंदर, देखो ये वाली देखो कितनी सुंदर सजाई हुई है, मतलब पूरी फ्लावर से, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और भी बहुत सारी थी वहाँ पर, तो वो सब हम देख के आए, और अच्छा लगा काफ़ी। स्पिरिचुअल चीज़ देखने में मन को शांति मिलती है। तो बहुत दिनों से मैं कहीं गई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कांवड़ यात्रा ही हाईवे पे जाके देख ली जाए, तो हमने ये देखा। उसके बाद मैं घर आ गई, और फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठी, और अब मैं अपने नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। तो अब थोड़े दिन के बाद अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िएगा, और हम अब रिवीजन करेंगे, और फिर हम लगाएंगे टेस्ट, और अपनी एक्यूरेसी को देखते हैं आपस में कि कौन कितना कर रहा है और कहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। और रही बात इंग्लिश की, तो आप लोग
लोग मुझे बता ही देना प्लीज़ कि इंग्लिश को मैं कहाँ से करूँ और इम्प्रूव कहाँ से करूँ। रूल्स वगैरह मेरे को याद है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जितने भी रूल्स हैं सब मुझे याद है अच्छे से, और वोकैब नहीं हो पा रही है जो भी टेस्ट में पूछी जा रही है। अगर आप वैसे कोई वर्ड बोलोगे तो वो मुझे पता होगा, बट जो वोकैब टेस्ट में पूछी जाती है वो नहीं मेरे से होती है, तो ये मेरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड आई होप आप लोगों की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि अभी टाइम है, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है तो उसमें भी कर लीजिएगा, तो ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा कि हमें 10-12 घंटे पढ़ना है। जितना भी पढ़ सको उतना ही आप लोग अभी कवर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें आजकल हमारा बीच में डिले हो रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक डिले नहीं होगा, क्योंकि हम फिर से ट्रैक पर आने वाले हैं, और फिर हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे और कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज का व्लॉग बस इतना ही है। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई आपकी मतलब चीज़ें हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में हमारा लिंक है, वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय।